बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर में दाल मूंग के भल्ले। तो ये मैंने दाल मूंग ली है, ये तकरीबन मैंने ली थी 1 पाव दाल, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और इसमें हम पानी जो है वो मैंने इसमें से निकाल दिया है, बस इसमें हल्का सा पानी है। तो अब मैं इसको जो है वो ग्राइंड करूँगी। और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए, पानी डाला है, और इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। मूंग दाल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, ये देखें। और ये देखें, ये थोड़ी सारी सॉफ्ट है। अगर आपकी भी इसी तरह से दाल थोड़ी सारी सॉफ्ट रह जाए, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चला गया था, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें बेसन डाल सकते हैं। तो मैंने ये डाला है 1 टेबल स्पून। मैं इसको मिक्स करके देखती हूँ, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें और डाल लूँगी। कम है बेसन, इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून और डालती हूँ। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, अगर ज़ीरा डालना चाहते हैं तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इसकी हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको अब रख दूँगी। और 1 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी ऑयल का, और ऑयल डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें बेसन के डाले हैं। इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी, और उसके बाद मैं इसकी फुल्कियाँ और जो है ना भल्ले वो बनाऊँगी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और भल्ले बनाने के लिए मैं ये चम्मच लूँगी। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरह से एक एक चम्मच भर के इसको बड़े आराम से हम इसमें डालते जाएंगे। साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर छोटा साइज़ बनाना चाहती हैं तो छोटा चम्मच ले लें। इसमें मैंने मीठा सोडा कोई चीज़ नहीं डाली, ये इसी तरह से बहुत अच्छे बनेंगे। और माशाल्लाह से ये कितना अच्छा फूल के तो ऑयल के ऊपर आ चुके हैं। जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। और बगैर सोडे के या बेकिंग पाउडर के ये हमारे भल्ले जो हैं ये कितने अच्छे फूल गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इस पर, और दोनों साइडों से ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको अब हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। आधे मैंने भल्ले बना लिए हैं, और कुछ मैं बनाती हूँ फुल्कियाँ, और फुल्कियाँ जो हैं वो मैं हाथ से डालूँगी ऐसे छोटी छोटी। एक साइड इनकी भी ब्राउन हो चुकी है, और अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। और ये देखें छोटी छोटी फुल्कियाँ सी हमारी कितनी मज़े की और कितनी अच्छी लग रही हैं। ये भी दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं फुल्कियाँ, और अब हम इनको निकालते हैं। जी तो माशाल्लाह से ये एक पूरा बोल जो है ना वो भर के मैंने बनाया है। इसमें छोटे साइज़ की फुल्कियाँ भी हैं और भल्ले भी हैं।
और इसमें से हमने आज के दिन अफ्तारी में जितनी बनानी थी, एक बाउल हमने वो दही में डाल के भल्लों का वो बना ली है। बाकी जो बची हैं वो ये हैं। तो ये देखें कि 1 पाव दाल में मैंने ये इतनी ज़्यादा बनाई है और इसमें कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, कोई चीज़ नहीं मैंने इसमें डाली और माशाल्लाह से बहुत ही सही ये बने हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह से ये इतना बड़ा बाउल जो है ना, वो हमारा 1 पाव मूंग दाल से जो है वो भर चुका है। इसमें मैंने कुछ जो है वो फुल्कियाँ बना ली छोटे साइज़ में, और कुछ भल्ले बना लिए। और माशाल्लाह से आज हमने एक बाउल जो है ना वो भर के इसमें से दही भल्लों का बना भी लिया है। वो अलग से हैं क्योंकि अफ्तारी का टाइम था, तो फिर मैंने वो निकाल ली थी इसमें से। तो आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप जब भी आपका दिल चाहे आप मीठे दही भल्ले बनाएं, मीठी फुल्कियाँ बनाएं, या वैसे दही बड़े बनाएं, जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती हैं। और घर की बनी हुई चीज़ का तो कोई जो है ना वो जवाब ही नहीं है, इतना इसका टेस्ट और जायका आता है इसमें से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।